फर्स्ट ट्रैक का आमंत्रण संवाद कार्यक्रम में जरूर पधारें। आपका अपना धौलपुर जिले का सबसे ज्यादा लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक 22 अक्टूबर 2023 दिन रविवार को अटल सेवा केंद्र कोलारी पर 3 बजे से संवाद कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, जिसमें आमजन नेताओं से खुले मन से सवाल पूछ सकता है। फर्स्ट ट्रैक विधानसभा क्षेत्र धौलपुर के वासियों से अपील करता है एवं आमंत्रण देता है कि आप रविवार को 3 बजे कार्यक्रम में अवश्य पधारें और नेताओं से सवाल पूछें। संवाद कार्यक्रम में पूर्व राज्य मंत्री और धौलपुर के पूर्व विधायक अब्दुल शकीर खान, धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा, धौलपुर के भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा और धौलपुर से बसपा के पूर्व सभापति प्रत्याशी रितेश शर्मा को आमंत्रित किया गया है, जिनसे आप खुले मन से सवाल पूछ सकते हैं। कार्यक्रम का फर्स्ट ट्रैक चैनल पर लाइव प्रसारण किया जाएगा। धौलपुर से डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा को मिला भाजपा का टिकट की घोषणा होते ही समर्थकों ने फोड़े बम फटाके, बांटी मिठाई, मनाई खुशी। काफी इंतजार के बाद आखिरकार आज शनिवार को दोपहर में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर 83 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, जिसमें भाजपा ने धौलपुर विधानसभा क्षेत्र से डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। टिकट की घोषणा होते ही उनके समर्थकों में हर्ष दौड़ गया और उनके निवास पर आतिशबाजी की गई। इसके अलावा बड़ी संख्या में समर्थक उनके निवास पर पहुंचे और मिठाई बांटकर खुशियां मनाई। इस दौरान डॉक्टर शिवचरण सिंह कुशवाहा ने टिकट मिलने का श्रेय अपने कार्यकर्ताओं एवं धौलपुर विधानसभा क्षेत्र की पूरी जनता को दिया। सूत्र बताते हैं कि 2 दिन बाद भाजपा धौलपुर जिले की बाकी 3 विधानसभा सीटों पर भी अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। आपको बता दें कि विगत विधानसभा चुनाव में डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा कांग्रेस की टिकट पर विधायक का चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार वे बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। एक सवाल के जवाब में डॉक्टर कुशवाहा ने कहा कि जीजा साली के रिश्ते तो बने रहते हैं, पार्टी जो चाहती है वैसे कार्य करना होता है। इस दौरान डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा ने टिकट मिलने के बाद और क्या कहा, सुने उन्हीं की जुबानी। सबसे पहले तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को और धौलपुर विधानसभा की जनता को, धौलपुर विधानसभा में धौलपुर जिले की जनता को, जो उनके प्रयासों से मेरे को टिकट मिली, उसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आगे मैं अपनी रणनीति बना के यह सीट को भारी मतों से जीतने की कोशिश करूँगा और 100% जीतूँगा। जो पहले बीजेपी से विधायक रही शोभा रानी कुशवाहा, साली रिश्ते बने रहते हैं, लेकिन पार्टी के हिसाब से काम करना पड़ता है। पार्टी अपने प्रत्याशी बनाती है, ये बात रिश्तों को कहीं नहीं होती। जब पार्टी की बात होती है तो रिश्ते कहीं नहीं रहते। खुद ही पता होगा कि समाज में जो प्रत्याशी जो 19,000 से जीता था, उसकी गाँव में जब जा रहे हैं, शहर में जा रहे हैं, तो उसकी क्या हालत हो रही है आपको पता होगा। पेपर में भी देख लिया होगा कि जो 19,000 से धौलपुर जनता ने उसके साथ में धौलपुर जनता ने विश्वास करके उसको इतनी भारी बहुमत से जिताया, लेकिन धौलपुरी जनता ही आप देखो सड़कों की क्या हालत है। इसीलिए और कहीं कोई काम नहीं किया, उसने सिर्फ अपना काम किया। और इस धौलपुरी जनता को क्रॉस वोटिंग करके जिन्होंने वोट दिए थे, उनको सबको कितना दुख हुआ होगा कि हमने जिस कैंडिडेट को जिताया था उसने क्रॉस वोटिंग करके किसी और के साथ में चले गए। ये बहुत गलत बात है। और मैं कहना चाहता हूँ कि धौलपुर की जनता का विकास नहीं किया, उन्होंने स्वयं का विकास किया। इसलिए धौलपुर की जनता अब की बार आप देख लेना और देख रहे हो कि किस तरह से उसको गाँवों नहीं घुसने दे रही है, शहर में भी ज़्यादा उसका कहीं असर नहीं है। और मैं सोचता हूँ उसकी जमानत जब्त, अगर कांग्रेस ने टिकट भी देती तो जमानत जब्त होगी। मैं पहले भी बीजेपी में रह चुका हूँ, बीजेपी के लिए काम कर चुका हूँ, बीजेपी के छोटे पद पे भी रह चुका हूँ। इसलिए ये नहीं है कि मैं बीजेपी में नहीं रहा। बीजेपी के लोग सब संपर्क में रहे, मेरे साथ में रहे और बहुत सारे लोगों से मेरे अच्छे संबंध हैं। सभी ऐसा नहीं कि पार्टियों से, पार्टियां के बहुत राजनीतिक दल जिसको टिकट देता है, लड़ती है, अपनी अपनी पार्टियों के लिए काम करते हैं, लेकिन मैं वैसे सभी लोगों से मिलजुल के रहता हूँ। कोई किसी से मेरे दोस्त नहीं है, ना मेरे प्रति ना मैं किसी के प्रति दोस्त रखता हूँ। लेकिन जो पार्टी ने मेरे को विश्वास जताया है, मेरे को टिकट दी है, मैं पार्टी को उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। स्वयं सेवक कहते हैं कि उनमें राजनीतिक गुण नहीं है। कोई ज़्यादा चिल्लाने से, बोलने से कोई काम नहीं होता है, काम धरातल पर किया जाता है। ये बात सही है कि मैं किसी के लिए कभी भी बुरा नहीं सोचता हूँ और नहीं करता हूँ। मैं सभी के लिए भला करता हूँ। इसलिए लोगों में विश्वास है कि डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा बहुत सीधा आदमी है। लेकिन जहाँ ज़रूरत पड़ी मुझे जहाँ कोई मुद्दों पर लड़ना पड़ा,
मुझे लड़ाई लड़नी पड़ी, हाँ मैं बिल्कुल खुल के लड़ता हूँ, मैं किसी से नहीं करता हूँ। धौलपुर की जनता की आवाज़ पर मैंने जो यहाँ पे इलेक्शन की तैयारी करी और नेतृत्व ने, शीर्ष नेतृत्व ने मेरे विश्वास जताया, मैं इसको भारी मतों से जिता के और बीजेपी की झोली में डालूँ। कह रहा हूँ कि धौलपुर की जनता एक तरफा चुनाव कर देगी। जनता के लिए और कोई, मैं धौलपुर की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि धौलपुर की जनता भी मेरे को शिक्षा के पैसे से इस राजनीतिक क्षेत्र में लाई है। धौलपुर की जनता कहती डॉक्टर आपको इलेक्शन लड़ना है, आप बहुत बढ़िया आदमी हो, आप एक बार राजनीति में भी अच्छा काम करो। तो धौलपुर की जनता की पुकार के हिसाब से ही मैं राजनीति में आया। अब मैं धौलपुर की जनता की सेवा करूँगा, चिकित्सा करता आया हूँ और राजनीतिक क्षेत्र में भी उसी तरह से काम करूँगा जिस तरह से मैं बिना किसी भेदभाव के शिक्षा क्षेत्र किया, ऐसे मैं राजनीति में करता रहूँगा। धन्यवाद। प्रत्याशी घोषित होने के बाद भाजपा कार्यालय पहुंचे डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा। राजस्थान विधानसभा चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार दोपहर उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी, जिसमें धौलपुर विधानसभा क्षेत्र से डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा को उम्मीदवार घोषित किया है। जिसके बाद कुशवाहा भाजपा पदाधिकारियों से मिलने भाजपा कार्यालय धौलपुर पहुंचे, जहां जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पाराशर व भाजपा पदाधिकारियों ने माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर डॉक्टर कुशवाहा का स्वागत किया। स्वागत के दौरान भाजपा पदाधिकारियों ने रिकॉर्ड तोड़ मतों से भाजपा विजय का संकल्प लिया। स्वागत के दौरान भाजपा धौलपुर के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पाराशर, पार्षद व नेता प्रतिपक्ष कुक्कू शर्मा, मंडल अध्यक्ष मुश्ताक कुरैशी, कार्यालय प्रभारी ब्रजमोहन शर्मा, भाजपा युमो जिला अध्यक्ष भूपेंद्र गुरैया, भाजपा नेता विष्णु सिंगल, विनय परमार, पूर्व पार्षद शैलेंद्र यादव, राघवेंद्र उपाध्याय, सीपी उपाध्याय, पुष्पेंद्र राजावत, राजू गुर्जर, हरेंद्र राव सहित तमाम भाजपा पदाधिकारी उपस्थित रहे। विशेषज्ञ डॉक्टर विपुल अग्रवाल रविवार को आएंगे धौलपुर। मस्तिष्क, रीढ़ एवं नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर विपुल अग्रवाल MBBS, MS, MCH, न्यूरोसर्जरी PGI चंडीगढ़, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन बिरला हॉस्पिटल ग्वालियर इस बार 22 अक्टूबर रविवार को धौलपुर आएंगे, जो प्रातः 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक मरीजों को परामर्श देंगे। अतः ब्रेन ट्यूमर या दिमाग में गांठ, रीढ़ की हड्डी में चोट, गर्दन और पीठ का दर्द, स्पाइन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की टीबी, भूलने की बीमारी, नींद संबंधी समस्या, साइटिका, सिर दर्द, लकवा, मिर्गी, चक्कर आदि रोगों से संबंधित मरीज विशेषज्ञ डॉक्टर विपुल अग्रवाल से परामर्श ले सकते हैं। परामर्श स्थल का पता बालाजी मेडिकल स्टोर, नगर परिषद के पास, परिहार मार्केट, घंटाघर रोड, धौलपुर। असुविधा से बचने के लिए पहले ही रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मोबाइल नंबर 93 51 89 27 99 और 97 85 47 74 15 पर कॉल करें। वाटर स्टोरेज के लिए हर घर की जरूरत है सही वाटर टैंक। तो पेश है वाटर वीव टैंक, जो पानी को रखे हेल्दी एंड सेफ। मल्टी प्रोसेस और सख्त क्वालिटी चेक के बाद तैयार होता वाटर वीव टैंक। हाई क्वालिटी रॉ मटेरियल, एक्स्ट्रा मजबूती, एक्स्ट्रा लॉन्ग लाइफ, जो बदलते मौसम में भी रहे अडिग और दमदार। ज्यादा गर्मी में सहनशील, प्रदूषण का भी जिस पर ना पड़े कोई असर। साथ में जर्म्स, बैक्टीरिया और फंगस फ्री। इसका बेहद लचीलापन टैंक की मजबूती रखे सालों तक बरकरार। इसकी बाहरी परत टैंक और टैंक के पानी को UV रेस से बचाए, जिससे आपको मिले एकदम शुद्ध और स्वच्छ पानी और आप रहे कई बीमारियों से दूर। कॉल 79769 47914 या 86963 82959 पर। वाटर वी टैंक, एवरी ड्रॉप काउंट्स। नवरात्रि और दीपावली के अवसर पर धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम में विशेष छूट ऑफर, साथ ही घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार के ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कॉर फॉर्म, स्लीप वेल, जीकेन, MG कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और
पसंद के मुताबिक फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारे। AU फर्नीचर, छोर वाली माता के बगल में, बाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोप्राइटर आकाश अग्रवाल। पुलिस स्मृति दिवस पर शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि, वीरांगनाओं को किया सम्मानित, वृक्षारोपण कर पुलिस कर्मियों ने किया रक्तदान। प्रतिवर्ष 21 अक्टूबर को अर्धसैनिक बलों व पुलिस के शहीद जवानों की स्मृति में मनाए जाने वाले पुलिस स्मृति दिवस का शनिवार को पुलिस लाइन धौलपुर में आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक समेत अन्य अधिकारियों ने शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। 21 अक्टूबर 1959 में लद्दाख, जम्मू कश्मीर के हॉट स्प्रिंग इलाके में चीनी हमले का मुकाबला करते हुए शहीद हुए CRPF के 10 जवानों की स्मृति में पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। आज शनिवार सुबह 8 बजे पुलिस लाइन धौलपुर में आयोजित समारोह में सर्वप्रथम पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने शहीद चक्र पर पुष्प अर्पित कर शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद शोक परेड का आयोजन किया गया, जिसके परेड कमांडर अंगद शर्मा प्रशिक्षु RPS रहे। पुलिस कर्मियों ने 2 चक्र में 48 राउंड फायर कर उसके उपरांत 2 मिनट का मौन रख शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही धौलपुर पुलिस के शहीद के परिजनों का सम्मान किया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने कहा कि हमें पुलिस के शहीद जवानों व अधिकारियों के बलिदान को हमेशा याद करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। राष्ट्रीय एकता व देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिसकर्मी अपने कर्तव्य पथ पर सदैव तत्पर रहते हैं। देश की सेवा करते हुए शहीद पुलिस कर्मियों का बलिदान हमें हमेशा देश सेवा की प्रेरणा देता रहेगा। पुलिसकर्मी विषम परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहते हैं। इसके उपरांत शहीदों की स्मृति में पुलिस लाइन में वृक्षारोपण किया गया। शहीद पुलिस कर्मियों की स्मृति में चिकित्सा विभाग धौलपुर के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस कर्मियों ने बड़ी संख्या में रक्तदान किया। इन कार्यक्रमों के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ADF देवेंद्र प्रताप सिंह राजावत, CO धौलपुर सुरेश श्रृंखला, थानाधिकारी कोतवाली रामकिशन यादव, निहालगंज थाना भोजराम, सदर थाना कृष्ण कुमार, यातायात प्रभारी ओमेंद्र सिंह, महिला थाना प्रभारी छवि फौजदार, RAC धौलपुर के अधिकारीगण मुरारी सिंह, साफ सिंह, LO मोहन सिंह, हवलदार मेजर अजब सिंह सहित बड़ी संख्या में पुलिस जवान, शहीदों की वीरांगना, गणमान्य नागरिक एवं रिटायर्ड पुलिसकर्मी उपस्थित रहे। लापरवाही एवं गलत इलाज से 11वीं के छात्र की गई जान, परिवारीजनों में छाया मातम, शोक में बंद रहा तशीमो बाजार। धौलपुर जिले के तशीमो में 16 वर्षीय अमित परमार पुत्र ब्रजेश परमार उर्फ भोले ठाकुर की डेंगू से इलाज के दौरान आगरा में मौत हो गई। अमित परमार को 9 अक्टूबर को पहले धौलपुर में रिनी हॉस्पिटल के डॉक्टर निखिल अग्रवाल के यहां इलाज के लिए ले गई, जहां डॉक्टर निखिल अग्रवाल ने भर्ती कर परीक्षण किया, लेकिन इलाज के दौरान अमित के कान से खून आने पर उसे आगरा रेफर कर दिया। इसी दौरान उनकी बात तशीमो के एक निजी डॉक्टर धर्मेंद्र से बात हुई, जिसने कहा कि उसका भाई दिलीप सरकारी अस्पताल में कंपाउंडर है, वह ठीक कर देगा। उसके घर ले चलते हैं, जिस पर दिलीप सिकरवार के क्लिनिक पर पहुंचे, जहां उसने बताया कि ऐसे केस रोजाना आते हैं, जिसने गारंटी के साथ सही करने की बोलकर अमित को अपने घर पर बने निजी हॉस्पिटल में भर्ती कर लिया और इलाज शुरू कर दिया। इस दौरान गलत तरीके से इलाज और गलत दवाई लगने के कारण उसकी तबीयत और खराब हो गई, जिस पर उसे कहीं भी ले जाने की बोल दिया। परिजन उसे आगरा के पुष्पांजलि हॉस्पिटल ले गए, जहां पर इलाज के दौरान शुक्रवार को अमित की मौत हो गई। जब ये बात तशीमो में परिजनों तक पहुंची तो चीख पुकार मच गई। इकलौते पुत्र की मौत से गांव में सन्नाटा पसर गया। अमित की मां का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं शनिवार को बालक के शोक में तशीमो बाजार बंद रहा। जानकारी के अनुसार अमित परमार कक्षा 11वीं का छात्र था और पिछले वर्ष 10वीं कक्षा में 92.5% अंक लेकर टॉपर छात्रों में रहा। अमित परमार अपने मां बाप का इकलौता पुत्र था और फुटबॉल का अच्छा खिलाड़ी भी था। पीड़ित प्रतिकर मीटिंग का हुआ आयोजन। 2 प्रकरणों के 6 आवेदकों को 14,30,000 की प्रतिकर राशि प्रदान करने की अनुशंसा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला व सेशन न्यायाधीश धौलपुर सतीश चंद की अध्यक्षता में उनके अवकाशागार में पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2011 के तहत मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग में कमेटी द्वारा सर्वसम्मति से पीड़ित प्रतिकर स्कीम के प्रार्थना पत्रों के निस्तारण के संबंध में
विभिन्न बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। मीटिंग में पीड़ित प्रतिकर के 7 प्रार्थना पत्र रखे गए, जिनमें कमेटी द्वारा विचार विमर्श कर 14,30,000 रुपए दिए जाने की अनुशंसा की गई। इस दौरान अध्यक्ष सतीश चंद्र के अलावा सदस्यगण जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार, उपेंद्र शर्मा, न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सुनीता मीणा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धौलपुर नम्रता पारीक, जिला अभिभाषक संघ अध्यक्ष गौरव शर्मा, राजकीय अधिवक्ता धौलपुर सुजीत लहचौरिया उपस्थित रहे। मतदान दलों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का जिला कलेक्टर ने किया निरीक्षण। विधानसभा चुनाव को लेकर दिए आवश्यक निर्देश। विधानसभा आम चुनाव 2023 के लिए मतदान दलों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल कुमार अग्रवाल ने विधानसभा आम चुनाव के लिए गठित मतदान दलों के प्रथम प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम का आकस्मिक निरीक्षण किया। महाराणा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर में चल रहे प्रशिक्षण में जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल कुमार अग्रवाल ने संबोधित करते हुए कहा कि सभी कार्मिक प्रशिक्षण के दौरान ईवीएम एवं वीवीपैट संचालन की प्रक्रिया को भली प्रकार से समझ लें एवं उसे ध्यान में रखें, साथ ही निष्पक्ष व निर्भीक होकर मतदान कराएं। उन्होंने कहा कि आपके कंधों पर लोकतंत्र के उत्सव को सफल बनाने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, इसलिए प्रशिक्षण को गंभीरता से लें ताकि गलतियों की कोई गुंजाइश न रहे। प्रशिक्षण के दौरान मतदान दिवस पर की जाने वाली व्यवस्थाओं, चुनाव आयोग के नवीन दिशा निर्देशों के संबंध में दी जा रही जानकारी को भलीभांति समझकर शंकाओं का मौके पर ही समाधान करें। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी मॉक पोल इत्यादि प्रक्रिया को अच्छे ढंग से समझ लें। चुनाव दल में शामिल सभी कार्मिक अपने व्यवहार को निष्पक्ष रखते हुए पारदर्शिता से कार्य करेंगे। प्रशिक्षण स्थल पर जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल कुमार अग्रवाल एवं स्वीप जिला नोडल प्रभारी सीईओ जिला परिषद सुदर्शन सिंह तोमर की मौजूदगी में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें 100% मतदान करने के लिए आमजन को जागरूक करने की अपील की। इस अवसर पर डीईओ महेश कुमार मंगल, सीवीईओ दामोदर लाल मीणा, एडीईओ पप्पू सिंह सिकरवार, अशोक उपाध्याय आदि मौजूद रहे। बचपन और संस्कार स्कूल में बच्चों ने किया रावण दहन। धौलपुर शहर के बचपन प्ले स्कूल और संस्कार अकेडमी विद्यालय में रावण दहन महोत्सव मनाया गया। लगातार 4-5 दिनों से स्कूल के चारों हाउसों के बच्चों द्वारा बनाए जा रहे मेघनाथ, कुंभकर्ण, रावण, जो कि इंटर हाउस प्रतियोगिता थी, का आज इस महोत्सव में असत्य पर सत्य की विजय के प्रतीक के रूप में इनका वध किया गया। मंच संचालन मंजू त्यागी द्वारा किया गया। कार्यक्रम के आरंभ में कक्षा 5th और 6th के विद्यार्थियों द्वारा रामलीला नाटक की प्रस्तुति दी गई। नाटक के बाद कक्षा 7th, 8th, 9th, 10th के बच्चों द्वारा बनाए गए पुतलों को एक एक कर जलाया गया। विद्यालय प्रधानाचार्य सरीन ने बच्चों को दशहरा और विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जीवन में सदैव याद रखें कि सत्य जीतता है, इसलिए जीवन में सदैव सत्य के पथ पर आगे बढ़ें। हर एक पुतले के दहन के साथ बच्चों द्वारा जोर जोर से जय सिया राम के नारे लगाए जा रहे थे। बच्चों में जोश देखते ही बनता था। निरंतर जय घोष के साथ रावण के पुतले जलाने के बाद अंत में मैनेजमेंट, अध्यापकों, बच्चों और चतुर्थ कर्मचारियों को धन्यवाद ज्ञापित किया गया। गणेश महोत्सव से दीपावली तक धमाकेदार ऑफर। मोबाइल फोन खरीदने पर स्मार्ट वॉच, टी शर्ट, ईयरफोन, ब्लूटूथ स्पीकर एवं चार्जर फ्री। धौलपुर जिले में पहली बार सबसे बड़ा ऑफर। आसान किस्तों में मोबाइल खरीदने पर भी मिलेगा ऑफर का लाभ। कोई ब्याज नहीं, कोई फाइल चार्ज नहीं, केवल आधार कार्ड और बैंक की पासबुक लाएं और फोन ले जाएं। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर केवल 500 ग्राहकों के लिए ऑफर, इसीलिए देर ना करें, जल्दी पहुँचे। जेट टेली कम्युनिकेशन, हमारे यहाँ सैमसंग, आईफोन, OnePlus, Vivo, Oppo, Realme, टेक्नो आदि कंपनियों के मोबाइल मिलते हैं। पता PNB ATM के बगल में, तोप तिराहे के पास, संतर रोड, धौलपुर। धन्यवाद धौलपुर, आभार धौलपुर। 5 वर्ष में आपने बनाया हमें धौलपुर जिले का सबसे विश्वसनीय इलेक्ट्रॉनिक शोरूम। सफलता के जश्न को हम कर रहे हैं अपने ग्राहकों के साथ साझा, इसलिए लाए हैं आपके लिए ऑफर। सफलतम 5 वर्ष पूरे होने पर सभी इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पर दीपावली तक विशेष छूट। हमारे यहाँ AC, LED, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, आटा चक्की, माइक्रोवेव, ओवन आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान उचित कीमत पर मिलता है।
सोफा सेट, डबल बेड आदि फर्नीचर भी उपलब्ध। बिना ब्याज के फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। वैल्यू प्लस शोरूम, पता 132 केबी के पास, बाड़ी रोड, धौलपुर। वोटर हेल्पलाइन ऐप की मतदाता सूची में खोजें अपना नाम, जिला निर्वाचन अधिकारी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने कहा कि सभी जिलों में 2 दिवस के भीतर नागरिकों से निर्वाचन नामावली में उनके नाम जांच करने के लिए प्रेरित किया जाए, ताकि किसी भी मतदाता का नाम सूची में जुड़ने से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि सभी नागरिकों से 2 दिवस के भीतर निर्वाचन नामावली में उनके नामों की जांच कराई जाए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता कम मतदान प्रतिशत वाले मतदान केंद्रों के लिए विशेष कार्य योजना संबंधी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। उन्होंने ऐसे मतदान केंद्रों पर जिन पर गत विधानसभा चुनाव में औसत से कम मतदान हुआ था को लक्षित कर विशेष प्रयास किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वीप गतिविधियों के लिए कोई एक निर्धारित सूत्र नहीं है, इसलिए सभी जिले उनकी स्थितियों के अनुरूप स्वीप गतिविधियां कर मतदान से अनुपस्थित रहने वाले मतदाताओं को लक्षित करें। उन्होंने कहा कि प्रवासी एवं कामगार वर्ग के लोग त्योहार के अवसर पर अपने गृह स्थानों पर आते हैं। ऐसे अवसरों पर उन तक पहुंचकर मतदान में सहभागिता बढ़ाने के लिए प्रयास की जा सकती है। उन्होंने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में कई मतदान केंद्रों पर महिलाओं एवं पुरुषों के बीच मतदान में एक बड़ा लैंगिक अंतराल देखने को मिला है। लैंगिक अंतराल को कम करने के लिए विशेष रूप से महिलाओं को लक्षित कर मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी के प्रयास किए जाने चाहिए। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल में बच्चों ने मनाया दशहरा पर्व, विभिन्न कार्यक्रमों को दी नाटकीय प्रस्तुतियां। धौलपुर शहर के एवीएम कॉन्वेंट स्कूल में बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व दुर्गा पूजा तथा दशहरा बड़ी धूमधाम से मनाया गया। विद्यालय में बच्चों ने विजयदशमी पर्व से संबंधित मनमोहक लघु नाटिका प्रस्तुत की, जिसमें महिषासुर मर्दिनी बनकर मां दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया। साथ ही बच्चों ने भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान, जटायु और सुग्रीव आदि पात्रों ने बहुत ही सुंदर ढंग से लघु नाटक प्रस्तुति की। कक्षा 3 से 6 तक के बच्चों ने राम स्तुति गाकर सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दिखाते हुए नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ शिक्षक व शिक्षिकाओं द्वारा गरबा प्रस्तुत किया गया। विद्यालय परिसर में श्री राम और रावण के बीच युद्ध की लीला का मंचन किया गया। इसके बाद रावण के पुतले को दहन कर बुराई पर अच्छाई का संदेश दिया। कार्यक्रम में उपस्थित शिक्षाविद बीके त्यागी ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि विजयदशमी पर्व वीरता और शौर्य का प्रतीक है। भारतीय संस्कृति को बनाए रखने के लिए सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। बच्चों का कार्यक्रम देखकर सभी लोग भाव विभोर हो गए। डायरेक्टर आदर्श त्यागी ने बच्चों की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस तरह के कार्यक्रम विद्यालय में होते रहने चाहिए। बच्चों के संस्कारों में वृद्धि होती है। प्रशासनिक अधिकारी प्रिया त्यागी एवं प्रधानाचार्य अनीता त्यागी ने सभी को नवरात्र एवं दशहरा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी। विधानसभा चुनाव को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने की बैठक। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई धौलपुर की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें धौलपुर जिले के नवनियुक्त जिला प्रभारी एनएसयूआई प्रदेश सचिव लोकेश सोगरवाल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। मुख्य वक्ता के तौर पर जिला कांग्रेस कमेटी के जिला प्रवक्ता एवं रणनीतिक कमेटी के सदस्य अमित मुदगल उपस्थित रहे, जिन्होंने संगठन के कार्यकर्ताओं को रीढ़ की हड्डी बताते हुए कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे पूरे मनोयोग के साथ कार्य करें। एनएसयूआई प्रदेश सचिव जिला प्रभारी लोकेश तमरौली ने सभी कार्यकर्ताओं को संगठन की रीति नीति से अवगत कराते हुए भविष्य में होने वाली संगठनात्मक गतिविधियों को लेकर चर्चा की, जिनमें सभी कार्यकर्ताओं से रणनीति बनाकर आगामी विधानसभा चुनाव में जुटने का आह्वान किया। घर घर गांव डाड़ी जाकर सरकार के द्वारा दिए गए कार्यों को काम की बात अभियान को चौपालों के माध्यम से आम जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। एनएसयूआई जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी ने आगामी गतिविधियों की रूपरेखा सभी के साथ साझा की एवं अगले 1 महीने तक सभी कार्यकर्ताओं को सक्रिय होकर कार्य करने के लिए निर्देशित किया। इस दौरान किशोर कुमार, भारती नरवारे, कृष्णा सोलंकी, सूरज शिकरवार, योगेश पंडित, मोंटी यादव, शिवानी शर्मा आदि उपस्थित रहे। नवदुर्गा को लेकर बालिकाओं ने किया डांडिया। धौलपुर शहर के कौशल्या उच्च माध्यमिक विद्यालय में नवदुर्गा त्योहार पर बालिकाओं ने डांडिया किया।
कार्यक्रम का शुभारंभ मां दुर्गा के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप जलाकर किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था प्रधान निरंजन सिंह तोमर द्वारा की गई। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय की छात्राओं द्वारा मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किया गया। संस्था प्रधान द्वारा सभी को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में शिवानी, प्रियांशी, दिव्यांशी, लक्ष्मी, त्रषा, दिव्यांशी गर्ग, यास्मीन खान, अनुष्का भदौरिया आदि छात्राओं ने प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर माता प्रसाद शर्मा, महेश चंद्र, देवेश शर्मा, विवेक त्यागी, विनोद परिहार, सुनील कुमार, तोताराम, शैलेंद्र, पारुल शाह, गुंजन कुलश्रेष्ठ, काजल, माधुरी सेन, अंकुर सेन आदि अध्यापक अध्यापिकाएं उपस्थित रहीं। अस्पताल से एसी के आउटडोर को चुरा ले गए चोर। धौलपुर शहर के कोतवाली थाने में सागरपाड़ा अस्पताल के प्रभारी ने चोरी का मुकदमा दर्ज कराया है। थाने में दर्ज कराए गए मुकदमे में बताया गया है कि चोर देर रात को अस्पताल में लगे एसी के आउटडोर को चुरा ले गए हैं। मामले की जांच चौकी प्रभारी वीरेंद्र शर्मा को सौंपी गई है। थाने में दर्ज कराए गए मामले में अस्पताल प्रभारी डॉक्टर यथार्थ गुप्ता ने बताया कि रोज की तरह अस्पताल का स्टाफ शुक्रवार को शाम 5 बजे ड्यूटी पूरी करने के बाद ताला लगाकर चला गया था। शनिवार सुबह 9 बजे जब अस्पताल के स्टाफ ने ताला खोलकर चेक किया तो उन्हें अस्पताल में लगा एसी का आउटडोर गायब मिला। अज्ञात चोर अस्पताल में लगे एसी के आउटडोर को चुरा कर ले गए हैं। डॉक्टर की शिकायत पर कोतवाली थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मैं डॉक्टर यथार्थ गुप्ता, यूपीएससी सागरपाड़ा इंचार्ज। यहाँ पे आज दिनांक को सुबह 9 बजे जब मैं और मेरी स्टाफ आया था तो बाहर एक आईसी का आउटलेट लगा हुआ था, उसका तार नीचे पड़ा हुआ मिला। ऊपर जाके देखा तो एसी का आउटलेट गायब था वहाँ से। अभी हमने थाने पे रिपोर्ट करा दी है। दीपावली धमाका, मोबाइल फोन किस्तों में लेने पर ब्लूटूथ, नेक बैंड और स्मार्ट वॉच फ्री। ऑफर दिवाली तक मान्य। आधार कार्ड लाओ और मोबाइल ले जाओ। हमारे यहाँ सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी, वन प्लस, आईफोन आदि कंपनियों के मोबाइल मिलते हैं। आगरा ग्वालियर की रेट पर मोबाइल की रिपेयरिंग का कार्य कुशलता पूर्वक किया जाता है। मोबाइल ग्लास, कवर, चार्जर, डेटा केबल आदि एसेसरीज भी उचित रेट पर मिलती है। एक बार जरूर पधारें। श्री अग्रसेन मोबाइल पॉइंट, सब्जी मंडी के गेट के बगल में, बस स्टैंड धौलपुर। आपके भरोसेमंद डी स्क्वायर शोरूम पर आया गर्मियों के कपड़ों का नया और स्पेशल कलेक्शन। शानदार ब्रांडेड साड़ियां भी उपलब्ध। एक से एक सुंदर और फैंसी साड़ी उचित कीमत पर उपलब्ध। साड़ियों का धौलपुर में ऐसा कलेक्शन कहीं नहीं। हमारे यहाँ ली, लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मॉन्टी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड के पैंट, शर्ट व अन्य कपड़े उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के ब्रांडेड कपड़े भी उपलब्ध। शादियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। एक बार जरूर पधारें डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, विवेक सिंह बहोरा की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल में, कोठी, धौलपुर। स्वयं सेवकों ने लोगों को दी मतदान की जानकारी। राजकीय महाविद्यालय धौलपुर में एनसीसी, एनएसएस एवं ईएलसी क्लब के संयुक्त तत्वावधान में मतदान महादान विषय को लेकर जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान एनसीसी एवं एनएसएस प्रभारियों द्वारा गोद लिए गए गांव तथा बस्ती में घर घर जाकर लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया। स्वयं सेवकों द्वारा ग्रामीणों तथा बस्ती में रहने वाले लोगों को चुनावी प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। छात्रों ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की स्थिति में सी-विजिल ऐप के माध्यम से फोटो, ऑडियो तथा वीडियो अपलोड कर किस प्रकार शिकायत कर सकते हैं के बारे में बताया। स्वयं सेवकों ने सक्षम ऐप के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस ऐप के माध्यम से दिव्यांग एवं 80 वर्ष से अधिक आयु वाले मतदाता घर से वोटिंग कर सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी टीम द्वारा प्रदान किए गए टोल फ्री नंबर 1950 पर शिकायत एवं सुझाव के संबंध में भी जानकारी दी। विभिन्न कार्यक्रमों में महिलाओं ने मचाया धमाल। अग्रवाल महिला मंडल कोटी इकाई धौलपुर की ओर से डांडिया और गरबा का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने जमकर नृत्य, गरबा, डांडिया किया। इसके साथ ही म्यूजिकल चेयर और विभिन्न वेशभूषा, माता की थाली सजाओ प्रतियोगिता भी रखी गई। महिलाओं ने एक दूसरे को बधाइयां देते हुए कहा कि गरबा खेलना हमारी प्राचीन सभ्यता है। माता रानी के सामने भव्य दीप प्रज्वलित किया गया। इसके साथ ही माता रानी की आरती हुई और महिलाओं ने माता रानी का आशीर्वाद लिया।
इस दौरान थाली सजाओ प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर रजनी मंगल, द्वितीय पर गीता मित्तल रही। डांडिया सजाओ प्रतियोगिता में मनीषा मंगल प्रथम और रूबी सिंगल दूसरे स्थान पर रही। इस मौके पर रजनी गोयल अध्यक्ष, मनीष मंगल, सुमन गर्ग, आशा सिंगल, शीतल बिंदल, रश्मि अग्रवाल, गीता मित्तल, ममता अग्रवाल, नीलम गर्ग, अंजना अग्रवाल आदि मौजूद रहे। पुलिस ने अवैध शराब को लेकर भारी मात्रा में की धरपकड़। पिछले 24 घंटे में 18 प्रकरण दर्ज, 1686 अवैध देसी व अंग्रेजी शराब के पौवे सहित करीब 51 लीटर बियर की जब्त। नाकाबंदी में जब्त की 2,27,000 रुपए की संदिग्ध राशि। जिले में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार के निर्देशन में अवैध शराब, मादक पदार्थों की बिक्री एवं परिवहन की रोकथाम के लिए पुलिस पूरी मुस्तैदी से जुटी हुई है। जिले में शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए पुलिस का अवैध शराब की धरपकड़ में अभियान तेजी से जारी है। पिछले 24 घंटे में पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अलग अलग थानों ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 18 प्रकरण दर्ज कर 1686 अवैध देसी व अंग्रेजी शराब के पौवे, करीब 51 लीटर बियर बरामद कर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि जिले की अलग अलग थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आरोपी पदम सिंह पुत्र हाकिम सिंह निवासी पाली थाना सोनी का गुर्जा, धर्मेंद्र पुत्र जगदीश निवासी आंगई, पदम सिंह पुत्र निहाल सिंह निवासी सेवा का पुरा शैम्पऊ, विद्याराम पुत्र हरि सिंह निवासी खिराना कंचनपुर, अमरेश पुत्र राजेंद्र निवासी फूलपुर मनिया, ज्वाला प्रसाद पुत्र उत्तम सिंह निवासी उदई का पुरा जलालपुर मनिया, सौरभ पुत्र प्रहलाद निवासी धनुकापुरा आंगई, ओमवीर पुत्र श्रीपत निवासी राधे का पुरा हाल धनुकापुरा आंगई, देशराज पुत्र सुखपाल उर्फ सुक्का का निवासी फूले का पुरा आंगई, पवन पुत्र रामचरण निवासी धर्मपुरा बसेड़ी, गब्बर पुत्र राकेश निवासी तगावली हाल 16 खंबा थाना कोतवाली धौलपुर, लखन सिंह पुत्र सुगरमन सिंह निवासी बरीपुरा बसैंडांग, रामबरन पुत्र किशन सिंह निवासी बडरिया नादनपुर, जितेंद्र पुत्र कन्हैयालाल निवासी गजपुर बाड़ी, धर्मेंद्र पुत्र मान सिंह निवासी पिपरौन बसेड़ी, योगेश पुत्र बच्चन सिंह निवासी नीमखेड़ा कंचनपुर हाल जगदम्बा कॉलोनी थाना निहालगंज धौलपुर और रानू शिकरवार पुत्र बीरेंद्र निवासी पोंडेरा थाना केलारस जिला मुरैना एमपी को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही जिले की मनिया थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान वाहनों की सघन चेकिंग करते हुए एक क्रेटा कार से 1 लाख रुपए एवं एक फॉर्च्यूनर गाड़ी से 1,27,000 रुपए संदिग्ध जब्त की है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिले में स्वतंत्र, पारदर्शी, भयमुक्त एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए मदिरा वितरण, अवैध शराब, नकदी एवं संदिग्ध तत्वों पर रोकथाम के लिए सख्ती की जा रही है। राजाखेड़ा में पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने निकाला फ्लैग मार्च, भयमुक्त होकर निर्भीक मतदान करने की आमजन से की अपील। आगामी विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर राजस्थान में 25 नवंबर को होने जा रहे मतदान को लेकर राजाखेड़ा में पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। आपराधिक एवं असामाजिक तत्वों पर अपनी निगाहें गड़ाए हुए है। जिले भर में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं भयमुक्त मतदान प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से कार्य कर रहा है। शनिवार को धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे के क्रिटिकल बूथों को देखते हुए आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने नगरपालिका क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला और लोगों से शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। राजाखेड़ा थाना प्रभारी राम खिलाड़ी मीणा और सीआरपीएफ टुकड़ी के कंपनी कमांडर सुधीर यादव के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस एवं सीआरपीएफ बल ने गश्त करते हुए आगरा बस स्टैंड से थाना होते हुए मुख्य बाजार और पुलिस चौकी टाउन होते हुए पटसारिया एजेंसी से हाट मैदान पुलिस चौकी से होकर अंबरपुर के क्रिटिकल बूथों की मुख्य गलियों से फ्लैग मार्च निकाला तो लोगों में हलचल पैदा हो गई एवं असामाजिक तत्वों में भी खलबली मच गई। इस दौरान थानाधिकारी राम खिलाड़ी मीणा और सीआरपीएफ कमांडर सुधीर यादव ने अंबरपुर क्रिटिकल बूथ पर आमजन से बात करते हुए कहा कि मतदान को लेकर अगर कोई भी समस्या हो तो पुलिस प्रशासन को सूचित करें, जिससे आपकी समस्या का जल्द ही निराकरण हो सके, और कहा कि किसी लोभ लालच और दबाव के बिना निष्पक्ष एवं निर्भीक होकर अपना मतदान करें। फ्लैग मार्च के दौरान एसआई शैतान सिंह, एएसआई लालमन, वीरेंद्र सिंह, यतेंद्र कुमार, रामहंस, खेम सिंह, विवेक, कृष्णचंद आदि मौजूद रहे। विधानसभा आम चुनाव 2023 को मद्देनजर रखते हुए
कानून व्यवस्था इलाके में सुचारू बनाए रखने व शांतिपूर्वक बिना किसी भय या दबाव के मतदान कराने को लेकर पुलिस व CRPF की एक कंपनी जिसमें श्री सुरदीप यादव जी कंपनी कमांडर साहब के साथ आज कस्बा राजाखेड़ा में फ्लैग मार्च किया गया है, ताकि लोग बिना किसी भय के, बिना किसी दबाव के निष्पक्ष होकर स्वतंत्र रूप से मतदान कर सके। बाजरा की करम में लगी आग, हजारों का नुकसान। राजाखेड़ा क्षेत्र के शमोना गांव के खंडपुरा में मोहर सिंह पुत्र शिवचरण जाटव के घर के पास रखी बाजरा की करम में आग लग गई। करम में आग लगने से लपटें उठने लगी और विकराल रूप ले लिया। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया। इसके बाद सूचना पर दमकल पहुंची और आग को बुझाया गया, लेकिन तब तक हजारों रुपए की करम जलकर खाक हो गई। कॉलोनी में सीवरेज हुआ ओवरफ्लो, लोग परेशान। समस्या समाधान की प्रशासन से लगाई गुहार। धौलपुर शहर में बाड़ी रोड स्थित कृष्णा कॉलोनी में सीवरेज ओवरफ्लो की समस्या से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। समस्या की शिकायत कई बार अधिकारियों से कर चुके हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं हो रहा। कॉलोनी में यह समस्या पिछले 2 महीने से बनी हुई है, आज तक कोई समाधान नहीं हो सका। सीवरेज का गंदा पानी गलियों में भरा हुआ है, इससे गलियों में से निकलने तक का रास्ता नहीं है। लोगों ने प्रशासन से जल्द समस्या का समाधान करने की मांग की है। कॉलोनी के लोगों के अनुसार सीवरेज ओवरफ्लो की समस्या काफी सालों से बनी हुई है। गलियों में सीवरेज का गंदा पानी कई दिनों तक भरा रहता है। इससे गलियों में जमा गंदे पानी में मच्छर पनप रहे हैं और बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है। बारिश के समय तो कॉलोनी में स्थिति और भी खराब हो जाती है और बारिश के बाद कई माह तक गलियों में पानी भरा रहता है। सीवरेज ओवरफ्लो होने से अब खाली प्लॉटों में भी गंदा पानी जमा होना शुरू हो गया है। कॉलोनी वासियों ने कहा कि एक तरफ तो सरकार स्वच्छता अभियान की बात करती है, लेकिन दूसरी तरफ उनकी कॉलोनी में बदहाल सीवरेज व सफाई व्यवस्था की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कॉलोनी के लोगों ने समस्या को लेकर क्या कहा, खुद ही सुने उनकी जुबानी। नाम विवेक रावत है, कृष्णा कॉलोनी बाड़ी और धौलपुर का निवासी हूँ। विगत 1 महीने से इस कॉलोनी में आए दिन पानी भराव की समस्या बनी रहती है। सीवर लाइन फुल चल रही है। 1 महीने से हम लोग सभी कॉलोनी वासी नगर परिषद के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। मैं प्रशासन से गुजारिश करता हूँ कि इस समस्या का जल्द से जल्द निवारण करने की कृपा करें। मेरा नाम गौरव गर्ग है और कृष्णा कॉलोनी बाड़ी रोड का निवासी हूँ। यहाँ पिछले 1 महीने से बारिश के कारण, बारिश आने की वजह से ये चैम्बर सारे ओवरफ्लो चल रहे हैं। ओवरफ्लो के बाद में हमारी कॉलोनी में अभी तक ओवरफ्लो बना हुआ है। उसके कारण पूरी कॉलोनी भरी हुई है पानी से, निकलने में बहुत परेशानी हो रही है और डेंगू का भी बहुत ज़्यादा प्रकोप चल रहा है। तो इसलिए प्रशासन से गुजारिश है कि कृपया इस काम को जल्दी से जल्दी करवाएं ताकि आम जन को राहत मिले। ये सीवर लाइन लीकेज होने के कारण यहाँ पर दूषित पानी चैम्बरों में से निकल रहा है, जिसके कारण यहाँ के लोगों को जीवन दूभर हो रहा है। आने जाने में सभी राहगीरों को परेशानी हो रही है और यहाँ पर पानी भर गया है, जिससे मच्छर पनप रहे हैं और यहाँ पर डेंगू का प्रकोप जारी है। कई लोग डेंगू की चपेट में भी आ गए हैं और आगे भी बहुत संभावना है इसमें। तो इस कार्य को इस पानी की व्यवस्था की जाए और जिससे मतलब कि यहाँ की कॉलोनी वासियों को राहत मिल सके। बिजली का तार टूटने से बाजरा की करम में लगी आग। धौलपुर जिले के कोलारी थाना इलाके के गांव शकवारा में शनिवार सुबह झूलते बिजली के तारों में आग लग गई, जिसके बाद एक तार टूटकर नीचे रखी बाजरे की करम में गिर गया, जिससे करब जलकर राख हो गई। जानकारी के मुताबिक ये करब शकवारा गांव निवासी रमाकांत रावत की थी। पीड़ित के पुत्र राहुल शर्मा ने बताया कि हमारे गांव के पास पार्वती नदी को जाने वाले रास्ते पर बिजली के तार कई वर्षों से ढीले पड़े हैं, जिसकी कई बार विद्युत निगम में शिकायत की है, लेकिन इन तारों को ठीक नहीं किया गया, जिस कारण शनिवार सुबह इन ढीले तारों में स्पार्किंग हुई और एक तार टूटकर नीचे गिर पड़ा, जिससे यहाँ रखी हमारी करीब 2 बीघा की करब जलकर राख हो गई। ग्रामीणों ने आपसी सहयोग से आग पर काबू पाया। आग से किसान को काफी नुकसान हुआ है। घटना को लेकर पीड़ित किसान में विद्युत निगम की व्यवस्थाओं के प्रति आक्रोश है।
अवैध शराब के 55 पौओं के साथ एक जना गिरफ्तार। धौलपुर जिले की नादनपुर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध देशी शराब के 55 पौओं के साथ एक जने को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी यदुवीर सिंह ने बताया कि आरोपी धर्मेंद्र पुत्र जगदीश जाटव उम्र 25 साल निवासी आंगई धौलपुर को मुखबिर की खास सूचना पर गांव हीरापुर मोड़ पार्वती बांध के पास से गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से अवैध देशी शराब के 55 पौए भी जब्त किए हैं। आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है। थाना प्रभारी ने कहा कि अवैध शराब के विरुद्ध अभियान जारी है। कार्रवाई करने वाली टीम में हेड कांस्टेबल हरवान सिंह, कांस्टेबल चंद्रवान सिंह, सत्येंद्र सिंह एवं चालक अलग सिंह शामिल रहे। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।